तो आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी के वन विभाग का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। 2 ड्रोन और 44 सीसीटीवी जो हैं वो लगाए गए हैं। नाइट विजन कैमरे से भी बाघ की निगरानी हो रही है, उसकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का वन विभाग मुस्तैदी से इस बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द इन आदमखोर जानवरों को पकड़ा जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर, आदमखोर बाघ को पकड़ने की कोशिशें किस स्तर पर जारी हैं वो मैं आपको बता रही हूं। यूपी के वन विभाग का ये बड़ा ऑपरेशन जिसमें 2 ड्रोन की मदद ली जा रही है, 44 सीसीटीवी कैमरास अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। रात के लिए नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उनमें बाघ को उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके और उन तक पहुंचना आसान हो। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज वन विभाग के लिए बना हुआ है। और देखिए, ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में सफलता क्यों नहीं हाथ लग रही है? गांव वालों का डर क्या है? किस तरह की उम्मीदें वन विभाग से? सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन आदमखोर, लेकिन ये इतना मुश्किल, इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्या कर रही है इस वक्त वहां पर टीम, और लोगों को क्या उम्मीद है कि राहत मिल पाएगी उन्हें? टीम क्या कर रही है? बाघ अपने जंगल से क्या निकला कि लोगों के घर में घुस गया और लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। ये सभी गांव के लोग हैं, चेहरे लटके हुए हैं और एक अंदर भय है, और ऐसा भय कि बाघ, कहानियों में सुनते थे कि बाघ आ जाएगा। तो और ये जो टीम है, ये वन विभाग की टीम है। रेंजर साहब हैं, वन दरोगा हैं, ये लाठी लिए वर्मा जी खड़े हैं। देखिए कितना शानदार तरीके से बाघ को मारने के लिए। लेकिन बाघ 8 निकले हैं अपने जंगल से, अपने घर से, और ये जो लोग हैं ये निरंतर 24 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी भी आए, सक्सेना जी और डीएफओ साहब कह रहे बाघ पकड़ने आए, मंत्री जी भी पकड़ न पाए, रेंजर साहब भी अभी फिलहाल तक नहीं पकड़ पाए हैं। क्यों नहीं पकड़ पाए भाई? ये कैमरे लगा रखे हैं हम लोगों ने, और प्लस ये वो केजेस लगाए हुए हैं 4, और इसके अंदर जो है बकरी बांधी जा रही है ताकि उसको उस प्रलोभन दे करके वो उसके अंदर चला जाए। बकरी का प्रलोभन है कि बकरी देखे, झपट्टा मारे और तुरंत पकड़ लिया जाए। ये टेंडेंसी भी होती है, इस तरह से इसको जो पिंजरे लगाए जाते हैं उनमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। बड़ा मजबूत पहरा है, देखिए इतना मजबूत डंडा लेके पहरा दिया जा रहा है। दिखाओ, तुम अपना डंडा दिखाओ यार। ये देखो, ये डंडा है, ये डंडे से निगरानी की जा रही है। 14 लोगों की निगरानी की 3 टीमें बनाई गई हैं, और इतनी तगड़ी निगरानी है। एक बार कैमरे से दिखा दीजिए, ये निगरानी का दृश्य है, और मजबूत डंडे के साथ, मजबूत कद काठी के साथ। हालांकि इसमें ये ऑटोमेटिक वेपन लेके भी साहब मौजूद है यहाँ पर। बहुत निगरानी है, लेकिन फिलहाल अभी बाघ बाहर है, पिंजड़े में नहीं है। बकरी लगाई गई है, बकरी खाने अभी नहीं आया है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनके 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, और ये डर, ये खौफ का साया इनकी आंखों में देखा जा सकता है। चचा, आप तो बहुत द्रवित थे, रो भी रहे थे, कह रहे थे कि भाई बाघ आया। सचमुच में बाघ आ गया। सबसे पहले मैं पीएम साहब या सीएम साहब को नमस्कार व जय सिया राम बोलता हूँ, वो स्वीकार करें। हम ग्रामवासी बहुत परेशान हैं इस बाघ के लिए, और ये पकड़ा नहीं जा रहा है। अभी हमने सूचना कल दी थी, जिसमें बाघ को वन रेंज वालों ने देखा भी है मूड़ा जवाहर में, मूड़ा 80 के पास और मूड़ा जवाहर के बीच। और वो देखा तो बहुत है, पकड़ा तो नहीं गया ना? नहीं, अभी पकड़ा नहीं गया है। देखा है इन लोगों ने। आपका जय सियाराम भी पहुंच गया। सियाराम पहुंचाने के लिए नेताजी बैठे हैं, पहुंचा देंगे। बताइए चाचा, कहाँ पहुंचा बाघ? बाघ जो है जंगल में गन्नम खड़ो है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे डर के, सब बच्चे घर हैं। हाँ, इन्होंने जय सियाराम बोल दिया दोनों लोगों को। जय सियाराम। हाँ, अब तो पकड़ लिया जाएगा। अरे जय सियाराम, बताइए क्या हो चाचा? हाँ बताएं। आपको हमारे यहाँ की टेंडेंसी ये है कि इस बाघ के मुंह में जो है मनुष्य का खून लग गया है। इस वजह से इतना ये आदमखोर हो गया है और हो जाएगा। इसमें जो है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बड़े बड़े डंडा राइफल लेके, ये राइफल और डंडा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये करेंगे जब तुम्हारे क्या नाम इनका
बहुत ही कॉम्बिनेशन करके जो है ये आपने पहुंचेंगे। ये पिजड़ा उजड़ा लगाए, नाइट विजन कैमरा लगाए, ट्रैक्टर ट्राली ट्रक सब लगा दिए। जी सब लगाए हैं। हाँ। लेकिन अभी उनके घेरे में नहीं है, घेरे वो में नहीं है। स्वच्छंद घूम रहा है। स्वच्छंद घूम रहा है? क्यों भाई नेताजी, आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, बताइए, आवाज पहुंचाइए। हम लोग निरंतर इस क्षेत्र की आवाज पहुंचाते रहते हैं और लोगों के बीच में निरंतर आते रहते हैं, इसीलिए पहुंची आज तो हम नहीं यहाँ अभी हैं। तक? पहुंची भी है, रंजन साहब यहाँ पर मौजूद भी हैं। लोग मर गए। उसका इस क्षेत्र वासियों को भी दुख है, हम लोगों को भी दुख है, हम भी इस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। निरंतर हम लोग यही चाह रहे हैं किसी तरीके से शेर पकड़ा जाए, पिंजड़े में कैद हो, जिससे ये जो परेशान लोग हैं, क्षेत्र के लोग जो रो रहे हैं, दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और जल्द से जल्द प्रयास भी वन विभाग की तरफ बहुत बहुत प्रयास है, आपका भी प्रयास है, आवाज पहुंच गई होगी। लेकिन रेंजर साहब आप बताओ कि ये जो डंडा है, ये जो हथियार है, ये लेके आप कब तक पकड़ पाएंगे? ये बहुत मजबूत तो दिख नहीं रहा है मुझे। ये पकड़ने के लिए नहीं है, केवल उसकी मॉनिटरिंग के लिए है। आंकने के लिए है क्या? ये केवल मॉनिटरिंग, उसको वॉच करने के लिए। जब वो जाएगा वो अपने आप जाएगा। 10 किलोमीटर घूम लेता है एक दिन में? वो जो है 8 से 10 किलोमीटर घूमेगा, अपनी टेरिटरी उसकी होती है, उससे बाहर वो नहीं अच्छा, जाएगा। आपके ये जो उच्चाधिकारी हैं एसी में बैठे हुए, डीएफओ साहब के पास में गया, एकदम कूल, एकदम चिल, जिसको कहते हैं एसी चला के बैठे हुए थे, वहीं से निगरानी चल रही क्या? हम लोग उनके अंडर आपको में मैं देख रहा हूँ पसीना पसीना हुए हैं। जो निर्देश हमारे उच्चाधिकारी देते हैं उनके अनुसार ही हर साल लोगों की मौत होती है। ये गांव वाले लोग हैं, बताएंगे, हर साल मौत होती है ना भाई, ये कोई नई बात है क्या? नहीं सर, यहाँ पे चूंकि ये शेर का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता और उसका जब निश्चित क्षेत्र नहीं है तो वो कहीं पे भी आदमी, यहाँ के लोकल आदमियों में इतनी ज्यादा दहशत भर गई है कि अपने बच्चों को वो बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, भूखे प्यासे, जबकि बरसात चल रही। यहाँ पे कोई काश्तकार के लिए रोजगार नहीं है, जिसके कारण आदमी अपना चारा, लोगों को, जो लोग हैं, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं। नहीं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, जानवर भूखे पड़े हुए हैं, खेत में जाने से आदमी डर रहा है कि बाघ ऐसा ना कटेगा नहीं, मिल तक पहुंचेगा नहीं। नहीं, मिल पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इंसान ऊपर जरूर पहुँच रहा है। अरे भाई, कह रहे हैं इंसान ऊपर पहुंच रहा है, और इस दुख है। सही बात है, इंसान ऊपर जा रहा है, जानवर भूखों मर रहे हैं, कोई खेत को नहीं जा रहा है। हाँ, तो आप लोग तो अन्नदाता हो। ये जब तक पिंजड़े लगे रहेंगे, पिंजड़े में नहीं कैद हो पाएगा। हम लोगों का ये विचार है, ग्रामवासियों का, जहाँ भी पिंजड़ा लगाया जाता है वहाँ से शेर भाग जाता है। उसमें बकरी रखी गई है? नहीं, कुछ भी रखा हो, वो आज 3-4 दिन से बराबर ये सब हो रहा है, ये बैच कर रहा है वन विभाग वाला। बताओ भाई, ये बताओ, बकरी रख दिया इन लोगों ने, सब कुछ व्यवस्था है, बताओ। व्यवस्था जरूर है सर, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, कैसे पकड़ा जाएगा बताओ? बकरी से पकड़ जाएगा सर? कैसे पकड़ा जाएगा? नहीं, बकरी से पकड़ जाएगा। बकरी बताओ, आप पूरे क्षेत्र में टांग दे, बकरी से पकड़ जाए तो पकड़ जाए, बताओ। बकरी से काम नहीं चलेगा, बकरी पूरे क्षेत्र में छीट दे। वो नहीं है, देखो ये चारा डाला जाता है, जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए भी चारा डालते हैं, उसी तरह से जो है इसको पकड़ने के लिए एक जो है इसमें बकरी बांधी जाती है, और उसका बकरी को बांधने का उद्देश्य ये होता है कि वो चिल्लाती जब है तो शेर उसकी तरफ, टाइगर आकर्षित होता है। बताओ भैया। वो तो टाइगर आके पकड़ेगा, लेकिन वो नहीं आता तो क्या करोगे? क्या ये उसकी मैं बता रहा हूँ, इसके लिए जो तरीका है वो यही है। इनसे बंधे हुए हैं, कई दिन से हो गए पंडित जी बताओ? 4 दिन हो गए हैं, अब वो शेर नहीं आया बकरी लेने। बकरी लेने शेर नहीं आया। देखो वो उसकी जो मैं बता रहा हूँ उसका चिल्ला नहीं, कह रहे हैं कि जब चिल्लाएगी तब शेर आएगा। चिल्लाएगा। समझ आ रहा है वीरेश की कैसे वन विभाग के अधिकारी वहां पर भले ही प्रयास कर रहे हो, लेकिन लोग अब हताश हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन टाइगर खत्म हो। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। लखीमपुर खीरी के वन अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। मलिया गांव के पास बाघ की लोकेशन मिली है, डीएफओ की तरफ से जानकारी दी गई, और ये भी वो कह रहे हैं कि उम्मीद है अब इसके बाद कि बाघ पिंजरे में फंसेगा। तो डीएफओ का ये बड़ा बयान, लखीमपुर खीरी ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। इमलिया गांव के पास बाघ की लोकेशन मिलने की जानकारी डीएफओ की तरफ से दी गई है, और इसी के साथ अब वो उम्मीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि शायद अब जो पिंजरा लगाया गया है बाघ को पकड़ने के लिए, बाघ उस पिंजरे में फंस जाएगा। तो लोकेशन ट्रेस होने की बात डीएफओ की तरफ से इस वक्त ये बड़ी खबर। डीएफओ की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो अलग अलग कैमरास लगाए गए हैं, जो ड्रोन की मदद ली जा रही है, जो नाइट विजन कैमरा लगाए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो बाघ है वो ट्रेस हुआ है और उसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और अब तक
जिस टाइगर को पकड़ना, जिस बाघ को पकड़ना मुश्किल हो रहा था, शायद उसमें सफलता मिल सके। ये रहेगा कि वहाँ पे जैसे उसको लोकलाइज करके, क्योंकि जैसे कुछ दिन उसका लोकेशन ये करने आ जाता है और वो पिंजरे के पास आया भी है, तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि वो पिंजरे के अंदर भी जाए अगले कुछ दिनों में और उसके मतलब डेली लोकेशन मिलती रहे। इस पूरे ऑपरेशन में कितने लोग लगाए गए हैं और किस तरह का आप लोग और चीज़ों से, टेक्निकल चीज़ों से मदद ले रहे हैं? हाँ, जिसमें मैंने बोला था कि लगभग हमारे 3 रेंजों के 24 स्टाफ जो है लगे हुए हैं, जो कि 12-12 घंटे के ड्यूटी पे भी लगे हुए हैं। इससे मैं और सब मीडिया बंधुओं से ये भी अपील करूँगा, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है टाइगर का, तो इससे जो है जनमानस में भय का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि अवेयर कराना है कि हाँ वहाँ पे जानवर है, और जहाँ पे हमारे पिंजरा लगे हुए हैं या फिर जहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं अंदर जाके, वो सब सेंसिटिव एरिया होते हैं। और ये इवन हमारे NTCA के रूल में भी है कि जहाँ पे अगर टाइगर का मूवमेंट है वहाँ पे आम जनमानस को नहीं जाना चाहिए। तो DFO की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो बाघ है उसे ट्रेस कर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द वो पिंजरे में भी होगा। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक आपने लोगों के जरिए सुना। उधर बहराइच में मैन वर्सेस भेड़िया हो रहा है। मौका पाकर आदमखोर भेड़िया रात के अंधेरे में आता है, मासूम बच्चों पर अटैक करता है। दूसरी तरफ अपने बच्चों को बचाने के लिए इंसान हाथ में लाठी लेकर गुप्त अंधेरे के बीच खेतों में भेड़ियों को खदेड़ रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर भेड़िए का आतंक खत्म किया जा सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भेड़िए के आतंक से जूझने वाले लोग या तो किसान हैं या फिर मजदूर हैं, जो दिन भर चिलचिलाती धूप में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए पहरा भी देते हैं। मुसीबत इसमें यह है कि रात में बिजली तक नहीं आती गांव में। गांव वाले टॉर्च का ही सहारा उनके पास होता है और उसी के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाते हैं।